इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, क्या है आज की बड़ी खबर? जी बिल्कुल, आज हम ये कह सकते हैं कि 32 माह बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का फ़ैसला किया है और ये भी कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। और ये भी कहा जा सकता है जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को कहा था कि सब्र कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, पानी पीजिए। तो आज आवाम को ये कहा जा सकता है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है तो उस पर आवाम को थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कुछ सुख का सांस आएगा। गो के ये आखिरी आज एक उम्मीद है, ये एक नई उम्मीद ज़रूर है लेकिन आखिरी उम्मीद भी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है और हदायत दी हैं अपने स्पोक्स पर्सन को, अपनी जमात के अहम रहनुमाओं को कि आप PDM पर हमले करना, PDM पे तनकीद करना, PDM से लड़ाइयाँ लेना, पिछली जो दो जमातें हर वक्त उनको करप्ट कहना ये छोड़ दें। अब अपनी वजारतों की कारकर्दगी के बारे में लोगों को बताएं और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताएं। ये वो चीज़ है जिसकी बहुत अरसे से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को अब अपनी टीम से ये कहना चाहिए कि हर वज़ीर आकर अपनी वजारत पर बात करे, अपनी कारकर्दगी पर बात करे, बजाय इसके कि हर वक्त ये कहना कि जरदारी चोर था, नवाज शरीफ करप्ट था, वो लुट के खा गए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। भाई वो तो चले गए ना, अब हुकूमत आपके पास है, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल देखें, बिल्कुल लोग आप क्या करें, आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल, लोग इनसे क्या सुनना चाहते हैं? लोग इनसे क्या सुनना चाहते हैं जी कि आपने 50 लाख घरों का कहा, आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी और ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो मुतारिफ करवाया उसका आपने कहा जी कर्जे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? लोग सुनना चाहते हैं कि आपने कहा कि हमने उसकी लोग जो बेनिफिशियरीज होंगे उनकी तादाद बढ़ा दी है, कैसे बढ़ाई है? बैंकों का आपने खत लिखा, उस पर क्या हुआ? आपने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम कितने लोगों को मिला, प्रोसेस क्या होगा? हेल्थ कार्ड कब तक सारे लोगों को मिल जाएगा? एहसास प्रोग्राम में क्या हो रहा है? कैसे आप लोगों को कर्जे देने जा रहे हैं? कैसे अपने पाँव पर खड़े करने जा रहे हैं? कैसे जॉब क्रिएशन आप करने जा रहे हैं? लोग इन चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि हर वक्त इनके बुजुर्ग की बातें, इमरान खान साहब की टीम की बातें सिर्फ और सिर्फ PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, ये सारी चीजें उनका पुराना पे तनकीद, हाँ, हर चीज पर बात करते थे। अच्छा सदीक, एक मिनट ये जो सदीक, एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये आपने मेरे दिल की बात कर दी कि जितने लोगों के साथ आपका भी उठना बैठना होगा, हमसे भी लोग पूछते हैं, जारी बात हम टीवी पर आते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, तो बहुत से लोग आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते होंगे। अब वो बहुत से लोग जो वोटर थे PTI के, यकीन जानिए वो बड़े मायूस हैं, जिन्होंने खुद वोट दिया वो इस टाइम पे मायूस हैं और वो एक ही बात ये करते हैं कि पुरानों पे तनकीद किए चले जा रहे हैं। इसमें तो वाकई बड़ा आसान हो अपना टेन्योर पूरा करना सदीक, कि आप शुरू के 3 साल तनकीद करते रहे कि जो कुछ है पिछले वाले खराब करके चले गए, हम तो ठीक कर रहे हैं, और फिर अगला साल भी तनकीद करते हैं और आखिरी साल आप इलेक्शन की तैयारी कर लें। 5 साल पूरे करना तो बहुत आसान है फिर किसी के लिए भी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, मसला ये है कि इनके बुजुर्ग तमाम चीज़ें कर रहे थे, इमरान खान साहब की टीम तमाम चीज़ें कर रही थी सिवाय अपनी कारकर्दगी बताने के। अब आप देखें होता क्या है, एक वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अपनी वजारत के हवाले से 15 मिनट की, पहला सवाल उससे PDM के बारे में होता है, वो जवाब देता है, टीवी पे खबर PDM वाली चलती है, उसकी कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं होती। तो बहरहाल ये बहुत खुशाइंद है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने जैसे वो देख रहे हैं कि रमज़ान पैकेज हो, ख़ास तौर पे ये शुगर के हवाले से जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पर वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। और देखें, अब वो इन्होंने से एक बार फिर किया है कि 85 रुपये में पर kg चीनी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी 1 हफ्ते से 10 दिन में। तो देख लेते हैं कि ये दावा किस हद तक पूरा होता है और क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट केस था और वो था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली के लिए जो वीडियो सामने आई थी कि उनके बेटे अली अजहर गिलानी जो पैसे दे रहे थे, उस पर आज गिलानी साहब ने पहली मरतबा तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ जमा कराया है। और आज उन्होंने वीडियोज़ का जो अली अजहर गिलानी एतराफ़ कर चुके थे कि जी बिल्कुल ये मेरी वीडियो है, बिल्कुल मैं मिल रहा हूँ, आज वो उससे भी पीछे हट गए हैं। आज उन्होंने कह दिया है कि ये तो जाली वीडियो है, ये तो एडिट की हुई वीडियो है। और आज उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी करवाए, तहकीकात करवाए। ये एक क्रिमिनल केस है, करप्ट प्रैक्टिसेस क्रिमिनल केस में आती हैं और क्रिमिनल जो मामलात होते हैं उसमें पूरी इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती हैं, जरा होती है, गवाह पेश होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है कि जो 19 मेयार सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे किसी भी वीडियो के काबिल कबूल होने के लिए कि आप उसको कब आप एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं, वो सारे लिखे गए हैं। बल्कि यहाँ तक कि वो तहरीक इंसाफ का कह रहे हैं कि जो लोग दरख्वास्त लेकर आए हैं, मलिका बुखारी, कमर शोजफ और फ़रूख हबीब, इन पर जुर्माना लगाएं और ये दरख्वास्त मुस्तरद करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन 2183 और सेक्शन 9 जिनके तहत तहरीक इंसाफ कार्रवाई चाहती है
गिलानी साहब के खिलाफ और अली हैदर गिलानी के खिलाफ, उसी बुनियाद पर पहले नून लीग को रिलीफ मिल चुका है NA-75 में। अगर उसी मेयार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो यहाँ पर भी वही इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई थी, वहाँ पर भी शाहिद इकट्ठे नहीं हुए, जिरा नहीं हुई, गवाह पेश नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा क्योंकि परसेप्शन हमारी ये है चीज़ें देखने के बाद कि वहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, तो इसलिए हम पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो वीडियोज़ हैं, जो बयानात हैं, जिसमें वो पहले कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिए हुए हैं और पहले ही वो कह रहे थे कि 20 बंदे ज़्यादा होंगे, फिर जरदारी साहब के बयान में 30 बंदे ज़्यादा होने चाहिए थे, और फिर 2 लोग जो एक तरह से आप कहें कि वो बयान हल्फी अपने दे चुके हैं कि जी बिल्कुल हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं, हमें अप्रोच किया गया था, हमें पैसे देने की बात की गई। तो इसके बाद तहरीक इंसाफ का यह है कि आप इस बुनियाद पर इस इलेक्शन को कलअदम करार दें और अली हैदर गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ तहकीकात करें। लेकिन आज उन्होंने जो जवाब जमा कराया है, अली हैदर गिलानी उस बात से पीछे हट गए हैं जो उन्होंने एतराफ़ किया था कि ये बिल्कुल मेरी वीडियो है, मैं मिल रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ कि वोट कैसे ज़ाया करना है। तो बहरहाल इस हवाले से अब जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में समाअत चली गई है, उस पर फाइनल बहस होगी और फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया जाएगा। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।